गठबंधन की सरकार और सत्ता के सिंहासन का रवैया उदार। इन दो कसौटियों पर शायद कोई सबसे खरा उतरा है तो वो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का। भारतीय लोकतंत्र के एक कम पढ़े सुने अध्याय को अटल बिहारी वाजपेयी से समझिए कि आखिर क्यों दुनिया के देश भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुरीद हैं। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। और यही विश्वास संसद के अंदर देश देखना चाहता है। पब्लिक सत्ता और विपक्ष के बीच राष्ट्रहित पर, जनहित पर सहमति देखना चाहती है। जिम्मेदारी दोनों तरफ के नेताओं पर बराबर है। 24 जून को नई लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर भी चुन लिया जाएगा और 27 तारीख को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। और इन सब से पहले कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम सामने आ जाएगा।